गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो पूरा पेपर तो नहीं, फिलहाल हम लोग हिंदी के पेपर के जो आंसर्स हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं, और इसके बाद मैं समय निकाल कर जो जीएस है उसका भी आंसर यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पता नहीं कौन सा सीरीज है, आप लोग देखते जाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके टोटल हिंदी में कितने बन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास पहला है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है, यानी कि वो जो विलोम नहीं है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गौरव और लाघव ये सही है। गौरव लाघव सही विलोम है। वैकल्पिक का अनिवार्य भी सही है, मृदुल का वृक्ष भी सही है, लेकिन जो अत है, अत का जो विलोम होता है वो होता है इति। ठीक। अत का इति होता है, तो ये जो है ये इसका सही उत्तर है। जो अथ जो है और जो श्री गणेश है ये दोनों परस्पर विलोम नहीं है। फिर निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, नहीं कौन सा सही नहीं है, तो अवर, प्रवर, दीर्घ, ह्रस्व, आर्द्र, अनार्द्र ये सारे सही हैं। ऋजु का जो विलोम होता है वो होता है वक्र। ऋजु का विलोम होता है वक्र। तो ये वाला भी सही नहीं है, तो ये इसका 142 का हो जाएगा डी। अग्रगामी का सही विलोम होता है पश्चगामी। निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन करना है तो बड़ा आसान है। दक्षिण का वाम, आज्ञा का अवज्ञा, विधि का निषेध बिल्कुल सही है। सदाचारी का जो विलोम होता है, मैंने बताया था कि जिस फॉर्मेट में शब्द है उसी फॉर्मेट में उसका विलोम होगा। तो इसका जो विलोम होगा वो दुर्व्यवहारी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो होगा दुराचारी। तो सही ऑप्शन हमारे पास हो गया ए, ये अशुद्ध है। वाह्य और ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है। तो वाह्य का मतलब बाहरी होता है और उसका विलोम होता है अभ्यंतर, और ग्राह्य का जो होता है वो होता है त्याज्य। तो ये इसका सही उत्तर है। 145वें का ए हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म है, तो आकुल का, व्याकुल, कटु का, तिक्त, हताश का, निराश ये सारे जो है ये एक दूसरे के लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। उत्तेजन का जो है वो प्रशमन होगा। 146वें का जो डी है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। चरित्रवान शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, तो चरित्रवान होना एक गुण होता है, और वो विशेषण जो गुणों को बताए वो कैसा होता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो 147 का ए। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम का चयन करना है। और यहाँ पर जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आमलक। आमलक जो है वो आंवले का तत्सम शब्द होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो कंधा तद्भव है। कंधा का तत्सम होता है स्कंद। वह नौकर नहीं आया है, इसमें विशेषण पूछा गया है, तो वह नौकर नहीं आया में जो वह है वो हो जाएगा विशेषण। और किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा, ये हो जाएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्षीर, खीर सही है। उष्ट, ऊंट सही है। शलाका, सलाई सही है। पर्यंक का जो तत्सम होता है वो होता है पलंग। पलंग होता है फूल नहीं होता है, फूल का पुष्प या फुल होता है। तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, पूछा गया शाटिका, साड़ी। प्रागुण जो है ये सही युग्म नहीं है। प्रागुण जो है वो तत्सम होता है पाहुना का या पाहुन का, यानी कि इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो आ जाए बिना किसी को बताए, लेकिन वो हमारा प्रिय हो, उसको प्रागुण बोलते हैं। ठीक। पोथी से आपको समझ में आ जाना चाहिए, पोथी तो होता है किसका, पुस्तक का, है ना। तो ये जो है ये सही नहीं है। 152वें का हो जाएगा डी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करिए। शुद्ध शब्द हमारा अंतर्धान है। कई बार हम लोगों ने भी पिछले वीडियोस में देखा था, अंतर्धान होता है शुद्ध शब्द। द्वारिका का द्वारका होता है, ये तो गलती ही अकस्मात होता है, लब्ध प्रतिष्ठ होगा इसका। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों की वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, तो यहाँ पर आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, पूज्य नहीं होता है, पूज्य होता है, और ब्रह्म नहीं होता है, ब्रह्म होता है। सभी शब्द गलत होने चाहिए, ध्यान रखिएगा सभी शब्द। तो इसके जो है वो सभी शब्द जो है वो गलत हैं। अधीन, पूज्य और ब्रह्म होगा, ब्रह्म नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी।
वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो झूठ बोलने वाला मितभाषी नहीं होता। मितभाषी होता है वो जो कम बोलता है, इसका होता है मिथ्याभाषी। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है कौन? वो होता है निष्प्रह, निरापद होता है, जिसे किसी चीज का डर ना हो। खाने की इच्छा बुभुक्षा, जीतने की इच्छा जिजीविषा नहीं, तो जिजीविषा होता है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा होती है हमारे पास जिगीषा। तो ये भी जो बी है ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो सैरिंद्री पहले ही गलत मिल गया, सैरंद्री होता है। वाल्मीकि भी गलत है। यहाँ पर शाबाश महत्व की स्पेलिंग भी गलत है। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। दवाइयां की वर्तनी भी यहाँ पर गलत है। तो बी सी डी गलत है। सही कौन सा है हमारे पास? शुद्ध शब्द हमारे पास ए में देख के रखे गए, सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त और मैथिली। फिर इधर आ जाते हैं 159वें की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सुमेलन के लिए। तो प्रफुल्ल का होता है म्लान, व्यास का होता है समास, कृत्रिम का होगा प्राकृत, प्रेम का होगा घृणा। यानी कि इसका हो जाएगा 3 2 4 और 1, 3 2 4 1। सही उत्तर है 3 2 4 1 ये वाला। ये है हमारा, इसका बी जो है वो सही है 3 2 4 1। ठीक। इसके बाद अगला है विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म है। दुर्बल निर्बल का मतलब एक ही होता है, अश्म पत्थर को ही बोलते हैं। ये भी है। तो सूक्ष्म का जो होता है शुद्ध विलोम वो होता है स्थूल। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए। फिर है हमारे पास उदार। यहाँ पर फिर से शब्द और विलोम की मिलान करना है हमको। उदार का होता है कृपण, उदासीन का होता है आसक्त, उद्दत का होता है विनीत या विनत, और उद्भव का होता है अवसान। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बना हमारे पास क्या बना? हमारे पास 2 4 1 और 3, 2 4 1 3। तो ये भी सही है ए का। ये ए सही है। 2 4 1 3 यहाँ पर होगा हमारा। 2 4 1 3 ही है। निम्नलिखित इसमें अभिज्ञ शब्द का अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, बताया था मैंने। फिर है हमारे पास तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द आग का अग्नि होता है, कान का कर्ण, बच्चा का वत्स, स्वामी जो यहाँ पर है वो तत्सम शब्द है। फिर 164 वाले में पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बाकी तत्सम है। जो अकेला है वो तत्सम नहीं है, वो तद्भव है। नैहर शब्द का तत्सम रूप सबको पता होगा, ज्ञातिग्रह होता है। फिर है निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम नहीं है? तो हाथ जो है पता ही चल गया, देख के ही समझ में आ गया, हाथ जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। जहाँ किसी बात का डर ना हो वो होता है निरापद। निरापद का मतलब जैसे यहाँ पर कोई आपदा ना हो, कोई डर ना हो, उसको निरापद बोलते हैं। तो 167 का सी है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? पढ़ने में ही अटपटा लग जाएगा। मेरे को यह रुचिकर नहीं, तो ये होना चाहिए मुझे यह रुचिकर नहीं। तो ये इसका बी है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो है वो आधीन नहीं होगा, अधीन होता है। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो तदुपरांत का तदुपरांत होता है, अनधिकारी होता है, पुजारी होता है, छोटे की मात्रा होगी। तो शुद्ध शब्द है अत्युक्ति। शुद्ध शब्द पूछा गया है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, वह हमारे यहाँ रोज आता है, वह आज आएगा। तो जहां तक वो है यहाँ पर होना चाहिए उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है। चौथा दिन खुद ही आवृत्ति की बात कर रहा है, तो यह आवृत्ति वाचक विशेषण ऑलरेडी यहाँ पर यूज हुआ है। तो हर जो है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा भद्दा लगेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो कृपया यहाँ आने की अनुकंपा करें। अनुकंपा और कृपा दोनों का एक ही मतलब होता है। तो कृपया और अनुकंपा दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। अनुकंपा का मतलब ही कृपा होता है, और हम लोगों ने देखा था कृपा और समानार्थी जो शब्द हैं वो एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ये है इसका शुद्ध। ठीक। अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है? तो साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर का इस्तेमाल नहीं होगा। भीषण का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। गोलियों की बौछार होती है, बाढ़ नहीं होगी। तो सही जो है वो ये वाला है, मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अभ्यंतर में इक प्रत्यय लगेगा तो पहला वाक्य जो शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा, पहला अक्षर दीर्घ हो जाएगा। तो ये अभ्यंतर बात हम लोगों ने की थी ना, अभ्यंतर में इक प्रत्यय लगेगा तो आभ्यंतरिक हो जाएगा। तो ये बड़ा अ होना चाहिए था, ये अशुद्ध शब्द है।
उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या बोलते हैं? तो अगर हम यहाँ पर दिशाएं देखें तो ये अगर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये जो दिशा होती है ये दिशा होती है ईशान। ये दिशा जो होती है ये दिशा होती है वायव्य। उत्तर और पश्चिम के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं नैऋत्य। और यहाँ पर पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है उसको बोलते हैं आग्नेय। तो यहाँ पर पूछा गया उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो ये हो जाएगी ईशान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ईशान। वाक्यांश के लिए एक शब्द के अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? जहां लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, अनिश्चित जीविका, आकाश प्रति बहुत बोलने वाला, वाचाल। मरने की इच्छा, मुमुक्षा नहीं, तो मुमुक्षा तो मोक्ष की इच्छा होती है, मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा। तो ये जो है ये अशुद्ध है। वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ सही है। जानने की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान नहीं होता है, तो बच्चों वाला है वो होता है जिज्ञासु। तो ये युग्म सुमेलित नहीं है, बी सुमेलित नहीं है। हरावल होता है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसको हरावल बोला जाता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है वो है स्थिर चित्त। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका का वाक्यांश पूछा गया, तो बहुत से लोगों ने अभिसारिका लगाया, इसका होगा वासक सज्जा। ठीक है, ये वासक सज्जा होता है। नायक की या प्रिय की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वासक सज्जा कहलाती है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी प्रविशेषण हो गया, लाल की जो है तीव्रता को बढ़ा रहा है। कैसा लाल? सिंदूरी लाल। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो अधीत जो है ये विशेषण है। उसका हमारे बाद अगला जो है विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? उदय का जो होगा वो उदित होगा, बिल्कुल सही है, बाकी तो बेकार है। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? तो गर्वीला। गर्वीला विशेषण है भाई, गर्व से बना है। घाव जो होगा यहाँ पर वो विशेष शब्द है। विशेष से पूछा गया है, ध्यान रखिए। नीचे दिए फिर से सुमिलन हमारे पास आ गया। वायु का होता है वायव्य, विशेषण सुनना है विशेष विशेषण। विवाद का होता है विवादी। विकास का विकसित, विषाद का विषण्ण होगा। तो यहाँ पर हमारा बन गया ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया दूसरा और डी का हो गया पहला। 4 3 2 1, तो सही है हमारा 4 3 2 1, ए सही है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं, तो सब। सब गुणवाचक नहीं है। पालतू, तिरछा, प्राचीन गुण है। सब जो है ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अद्रि जो है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, अद्रि होता है पर्वत का पर्यायवाची। कामनी अत्यंत सुंदर है, अत्यंत यहाँ पर है हमारा प्रविशेषण। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, तो कुछ यहाँ पर आ जाता है हमारे पास संख्यावाचक विशेषण। लोग है ना, तो लोगों को तो गिना जाता है, इसलिए परिमाणवाचक नहीं होगा। अगर कोई चीज ऐसी होती जो गिनने लायक ना होती तो परिमाणवाचक लगा देते, लेकिन यहाँ पर लोग हैं जिनको गिना जा सकता है, तो संख्यावाचक। और अगर संख्यावाचक में भी देखें तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। विशिक वृक्ष का पर्यायवाची नहीं होता है। विशिक जो होता है वो पर्यायवाची होता है बाण का। विशिक जो पर्यायवाची होता है वो होता है गंजे का भी। ठीक है, तो ये वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो पहला सही है। अक्षि, चक्षु, दृग, लोचन सभी सही हैं। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु ये भी सही है। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव ये भी सही है। रश्मि, अंशु, मयूख और चैन यहाँ पर बाकी तो सही है, चैन जो है वो अलग हो जाता है। ठीक, तो जो सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं, तो शार्दुल, अच्छा यहाँ पर निशान तो लगा दूं, रश्मि, मयूख, चैन। शार्दुल जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। शार्दुल जो होता है वो शेर का या सिंह का पर्यायवाची होता है। 194 के बाद 195, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कंदर्प, मनमथ, मदन सब है। माधव जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची नहीं। आपगा, तटनी, निम्नगा सब नदी के पर्यायवाची है। वेड़ी जो है ये हमारी चोटी का पर्यायवाची होता है। अच्छा, वेड़ी का एक मतलब होता है पानी का बहाव भी। तो पानी का बहाव है, नदी नहीं है।
अगर, और जबकि आपगा तटनी निम्नगा स्पेसिफिकली नदी को बोलते हैं। वेड़ी जो है वो चोटी होती है, साथ ही पानी के बहाव को भी। तो कुछ लोग यहाँ पर विवाद कर सकते हैं कि भाई पानी का बहाव है, पानी का बहाव जरूरी नहीं है कि वो नदी ही हो। ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है विबुध। विबुध जो होता है वो पंडित का होता है, देवता का होता है, और भी कई चीजों का होता है, लेकिन ब्रह्मा का नहीं होता है। सिंह का पर्यायवाची नहीं है, महावीर भी सिंह का पर्यायवाची है, केसरी भी है, और पंचमुख भी है। जो मार है ये उनका पर्यायवाची नहीं है सिंह का। ये किसका पर्यायवाची है? ये है कामदेव का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर विहंग, विहग, शंकुद, अंडज ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तीर, शर, इशु, नाराज ये भी है। ब्राह्मी, भारती, गिरी और वाक। तो गिरी जो है ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। बाकी तो सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ये पर्वत का पर्यायवाची होता है। अगर यहाँ पर गिरी के साथ जा लगा दिया जाता तो भी ये पार्वती का पर्यायवाची होता। तो यहाँ पर सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। वो कौन सा है? ये है। घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। शार्दूल जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका पर्यायवाची है? अभी देखा हम लोगों ने, सिंह या शेर का। मिला लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कितने आपके बन रहे हैं हिंदी में ये। ठीक। देखते हैं कुछ देर में, शायद या कल तक मैं आपको जीएस का भी दे दूं थोड़ा समय निकाल के। उम्मीद है आपका अच्छा हुआ होगा। एक दो दिन आराम कर लीजिए, फिर मेंस की तैयारी में जुटिए। मेंस का क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तब तक थोड़ा सा आराम करिए, बहुत मेहनत करिए आप लोगों ने। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।